आज ऋषि पंचमी भी है। आप सभी माताओं को शुद्ध भाव से, आनंद भाव से ऋषि पंचमी की बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई। अब जब देखा सप्त ऋषियों की पत्नी को बुलाया और बुलाकर गंगा जी ने कहा कि ऋषियों की पत्नी से मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि ये मेरा बालक जो जन्मा है, मेरे 6 बालकों का जन्म हुआ है और ये 6 बालक रोते एक साथ हैं, दूध पीते एक साथ हैं। अब करूं तो करूं क्या, आप सब मिलकर संभालो। ऋषियों की पत्नियों ने 6 बालक को संभालने का प्रयास किया। परेशान हो गई, वो भी बहुत परेशान। अब जब बहुत ज्यादा मात्रा में परेशान हो गई, करे तो करे क्या, विचार क्या किया जाए, करे क्या करें। ऋषियों की पत्नी ने 6 बालक को गंगा जी के घाट पर सुलाया, हाथ में गंगा जी का जल लिया। अगर हमारा सातित्व पक्का है, हमने अपने पतियों की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये 6 की 6 एक हो जाए। और वो षडानंद कार्तिक एक हो गए। अच्छा, वो 3 बच्चे, हाँ ले आओ ले आओ। जो कथा के शुरू में कहा था, डॉक्टर के हिसाब से 1 बच्चा था और बाबा की कृपा से 3 बच्चों का जो जन्म हुआ है वो यहां आए हैं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर। आज तो 2 हो गए, गणपति बप्पा, ऊर्जा वर्षी, 1 लड्डू छोटा सा, शंकर जी का पोरिया। बाबा से प्रार्थना, सब अपने स्थान बैठकर आनंद के साथ दिल से बाबा से कहे, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वैसे मंगल मंगलकारी, वैसे मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, ब्रह्मा जी का चिंता को हरने के लिए भगवान शिव जी के मंगल विवाह से षडानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ। तारकासुर को मारने के लिए स्वयं मां पार्वती मैया गणेश जी से पूछ कर षडानंद कार्तिकेय जी को भेज देती। बोला, तारकासुर का संहार हुआ। भगवान श्री ब्रह्मदेव की चिंता
समाप्त हो। ब्रह्मा जी की चिंता मिटी। तब भगवान ब्रह्मदेव से भगवान गणेश जी कहे, और गणेश जी ने ब्रह्मा जी से कहा क्या चाहते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप पृथ्वी पर जाकर चिंतामणि बनकर लोगों की चिंता को हरें और चिंतामणि विनायक के रूप में विराजमान भगवान श्री गणेश जी होगा। लिख कर भेज दीजिए, छोटा सा लिख कर भेज दीजिए, चिंतामणि के रूप में भगवान श्री गणेश जी महाराज का भाव जागृत हो। शिव कथा कह रही है ये पांचवें गणेश जी के रूप में विराजित है, पंचवें शिव तत्व को। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगला जो वर्णन आया है बाबा देवाधिदेव महादेव के भाव के साथ में छठा गिरजात्मज के रूप में भगवान श्री विनायक विराजमान हो। भगवान गणेश जी महाराज का जो छठा स्वरूप है अष्ट विनायक में, वो श्री गिरजात्मज के रूप में। समय एक क्रूर, एक बालासुर, एक व्योमासुर और एक सोमासुर, ऐसे चार असुर ऐसे हुए जिनका संहार देवता भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन चारों ने भगवान ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था कि जिस समय पर पार्वती जी का नाम गिरजा कहकर पुकारा जाए, और उस समय पर पार्वती जी भगवान शिव की आराधना कर रही हूं, उसी समय पर शंकर की आराधना करते समय पर माता पार्वती गिरजा बनकर जब शिव जी की आराधना करेंगी, और शिव की आराधना पार्थिव लिंग का निर्माण पूजन करते समय उनके हृदय से शिव तत्व की प्राप्ति के मूल में श्री विनायक जो प्रकट होंगे, वो इन चारों असुर का संहार कर सकते। एक क्रूर, दूसरा बालासुर, तीसरा व्योमासुर, चौथा सोमासुर। इन चारों का संहार होना कठिन है। अब पार्वती मैया को वापिस गिरजा बनना, मतलब पार्वती मैया मायके जाए और मायके में जाकर पार्वती मैया जब शंकर जी के शिवलिंग की आराधना करे, पूजन करे, अर्चना करे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और उस समय पर उनको गिरजा संबोधन से कोई संबोधित कर दे, शिव आराधना करते समय गिरजा संबोधन से कोई संबोधन। अब ये कठिन विषय, फिर भी सारे देवता जब हार गए न असुरों से, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु जी ने भगवान शिव जी से कहा, आप पार्वती मैया को कुछ समय के लिए हिमालय राज के यहां भेज दो, कुछ समय के लिए हिमालय राज के यहां भेजा जाए। कुछ समय हिमालय राज के यहां भेज दिया। चिंता तो व्यापी, पार्वती जी को अगर हिमालय राज के यहां भेजेंगे तो श्रेष्ठता थोड़ी ना लगेगी। हिमालय राज के यहां से कोई बुलाने आए तो हम पार्वती जी को भेजें। मायके से अगर कोई लेने आए विशेष कोई कार्य के लिए तो बहू को भेजा जाए तो अच्छा लगे। कोई मायके में कार्यक्रम ही नहीं है, कुछ फंक्शन ही नहीं है, और घर की बहू को भेज दिया जाए तो ये कहां की श्रेष्ठता? इसमें श्रेष्ठता बनेगी तो बनेगी कहां की? हम कैसे भेज सकते हैं? फिर भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को भेज दिया हिमालय राज के यहां। हिमालय राज के यहां पार्वती जी पहुंच तो गई, पर पार्वती जी आज लेखन पर्वत पर पहुंच गई अपनी सखियों को साथ में लेकर।
जिस पर्वत को आज के समय में गण्याद्री पर्वत के नाम से पुकारा जाता है, जहां पर गिरजात्मज भगवान श्री विनायक विराजमान, उसको, उस पर्वत का जो नाम है, हमारे यहाँ गणेश पुराण के अंतर्गत जिस पर्वत पर भगवान श्री गिरजात्मज विनायक विराजमान हैं, उसको लेखन पर्वत कहते हैं हमारी शास्त्र में, गणेश पुराण। अब यहां पर जो भी पर्वत उसको बोला जाता है वो अपने ऊपर। अब भगवान लेखन पर्वत पर मां पार्वती पहुंच गई, सखियों को साथ लेकर पहुंच गई। सारी सखियां अलग अलग गुफाओं में प्रवेश कर गई। अष्टविनायक में गिरजात्मज भगवान विनायक का जहां मंदिर है, वहां पर आप अगर दर्शन करने गए होंगे तो अलग अलग गुफाएं वहां पर विराजी। हम भगवान श्री गणेश जी महाराज की भक्ति करने के लिए आए हैं, तो ये भक्ति, ये श्रद्धा, ये विश्वास हमें दिया किसने? अगर भगवान की भक्ति हमको दी है, भगवान के भजन हमको दिए हैं, विश्वास हमको दिया है, श्रद्धा हमको दी है, आप कृष्ण भगवान की भक्ति कर लें, राम भगवान की भक्ति कर लें, दत्त भगवान की भक्ति कर लें, पांडुरंगा की भक्ति कर लें, हरि विठ्ठल की भक्ति कर लें, आप आपकी जहां मर्जी पड़े, आप जिस देवता की भक्ति करना चाहे करें। संपूर्ण भक्ति अगर देने वाला कोई है, तो मैं भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान दत्त के, भगवान पांडुरंगा के, श्री हरि विठ्ठल के करीब में अगर कोई ले जाने वाला है, तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव ही है, मेरा शिव ही है। वो आपको आपके इष्ट के करीब लेकर जाता है। गणेश जी की भी भक्ति कर रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि ले जाने वाला शिव है। देवी की भक्ति कर रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर बैठे कि भक्ति कराने वाला देवी की भी शिव है। किसी भी देवता की हम भक्ति करें, उसमें हमें उस भक्ति में डुबाने वाला कोई दूसरा नहीं है, केवल एक देव, वो देव अधिदेव महादेव है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोर खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार भोले ओमकार आयो शरण तिहारी शंभु तारकार। किसी भी देवता के करीब में, चाहे गणेश जी हों, देवी जी हों, देवताओं के करीब में अगर हम जा रहे हैं, संसार के जितने लोग भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना राम का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना दत्त का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना देवी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना श्री हनुमान जी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जिसका भी गुणगान कर रहे हैं, ये शिव की भक्ति के बिना कर ही नहीं सकते। बिना शंकर की भक्ति के ये राम कृष्ण को पकड़ ही नहीं सकते, पकड़ेंगे ही नहीं। शिव की भक्ति कर ली तो राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, और राम और कृष्ण की भक्ति कर ली तो शिव मिल गए। आप अगर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी से लाड लड़ा रहे हो, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, तो समझना कि तुम शंकर के करीब में जा रहे हो। शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, शंकर की भक्ति कर रहे हो, तो समझ लेना हरि विठ्ठल के, राम और कृष्ण के करीब में जा रहे हो।
ये दुनिया के लोगों ने भेद कर कर देवताओं को विभाजन कर दिया। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी ये बताओ, रुद्राक्ष की माला के साथ में क्या तुलसी की माला पहन सकते हैं? गुरुजी ये बताओ, क्या तुलसी की माला के साथ में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? तो हम उनसे पूछें पहले तो ये बताओ कि कौन सी पुराण में लिखा है कि तुलसी पहनो तो रुद्राक्ष मत पहनो, रुद्राक्ष पहनो तो तुलसी मत पहनो। पहले तो वो पुराण लेकर आओ। तुलसी की मंजरी मेरे शिव के अभिषेक में आती है। तुलसी की लकड़ी मेरे शंकर के अनुष्ठान में, पूजन में आती है। क्यों ना आएगी? हम अगर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, हम अगर तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष भी पहन रहे हैं, तो इसमें कोई हानि कहीं नहीं लिखा किसी पुराण में, किसी शास्त्र में कि आप रुद्राक्ष के साथ तुलसी नहीं पहन सकते या तुलसी के साथ रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। तुलसी अगर हमको भगवान नारायण का चरण प्रदान कर रही है, तो रुद्राक्ष हमें विश्वास, भक्ति और रोग से मुक्ति कराकर भगवान के श्री चरणों तक श्रद्धा उत्पन्न कर रहा है। यहां जितनी कई माताएं कहती हैं क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है? क्यों ना पहने। सीहोर का अगर रुद्राक्ष तुम्हारे पास में है लाल धागे में, तुम कितना भी आभूषण पहन लो, कितना भी जेवर पहन लो, कितना सोना चांदी कुछ भी पहनो, कितने हीरे पन्ने पहनो, पर शरीर के अंदर एक धागे में उसको, रुद्राक्ष को भले तुम किसी को दिखाओ चाहे मत दिखाओ, तुम्हें दिखाने में भी अगर शर्म आए तो शरीर से रुद्राक्ष टच रहना चाहिए। क्यों? तो कहा लीवर, किडनी, थायराइड, कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं वो कभी तुम्हें छू नहीं सकती अगर रुद्राक्ष तुम्हारे शरीर में है। एक रुद्राक्ष का जल, एक रुद्राक्ष का पानी जिंदगी की सार्थकता देता है। सार्थकता। एक रुद्राक्ष का जल। आप जिस एक पत्र आया है, रुद्राक्ष के जल की महत्वता। मेरा नाम खुशबू पवन अग्रवाल है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम खुशबू पवन अग्रवाल है। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। खुशबू पवन अग्रवाल। हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। यहाँ पुणे में हमारी सर्विस है, तो वाकड़ में रहते हैं। ठीक है ना? पुणे के वाकड़ में रहते हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, जहां कहीं भी बैठी हो। खुशबू पवन अग्रवाल। हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। यहाँ पुणे वाकड़ में हमारी सर्विस है, हम यहाँ रहते हैं। हमारे यहां संतान का सुख नहीं था। कईयों साल निकल गए, डॉक्टर को भी दिखाया, टेस्ट बेबी भी करवाया, पर नहीं हुआ। गुरुदेव, बहुत लंबा समय निकल गया तो डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है तो संतान का सुख नहीं है। टेस्ट बेबी भी फेल हो गए, तो कैसे हो सकता है? आईवीएफ भी करवाया, सब फेल है। तब दूसरे के बच्चों को हम देखते थे तो अपनी गोदी में लेने का भाव जागृत होता था। गुरुदेव, बड़े दुखी रहते थे। पहली बार कथा आपकी किसी के कहने पर 2021 में सुनी। हमारी पड़ोसन ने कहा कि जीजी एक काम करा करो, टीवी पर कथा आती है, बाबा से प्रार्थना करा करो।
वो सीहोर वाला महाराज जब आंख बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है ना और कहता है कि दुख काटो, तब उस समय पर तुम अपने मन की बात बाबा से कह देना, बाबा सुन लेगा। उस समय पर तुम कहना, वो सुन लेगा। 2021 में पहली बार कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी गुरुदेव, जब 17 वर्ष निकल गए, संतान सुख का कोई अनुभव नहीं, करें क्या? तब बाबा से प्रार्थना निवेदन कर सकते थे। आसन लगाकर कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। आप कहते हो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है, हमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मन में आया कि शरीर में हो सकता है कोई बीमारी हो, तो एक रुद्राक्ष सीहोर का बुलवाया हमारे पड़ोसी से, और वो रुद्राक्ष जल में डालकर शिव जी को चढ़ाकर आचमन करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि पशुपतिनाथ का व्रत किया, पूरी 7 दिन की कथा सुनते सुनते मन में जो जो आया सब किया। टीवी के सामने बैठकर बाबा से प्रार्थना भी करी, और बाबा ने ऐसी करुणा करी कि मेरे गर्भ ठहर गया, और गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मेरी जांचें प्रारंभ हो गई। सारी जांचें करवाई, सब जांचें अच्छी आई, कुछ जांचें थोड़ी सी गड़बड़ आई, तो बाबा के भरोसे छोड़ दिया गया। डॉक्टर ने एक बार भी नहीं बोला कि तुम्हारे गर्भ में कितने बच्चे हैं। बस जब भी जांच करता था तो एक ही बच्चा बोलता था। जितनी सोनोग्राफी कराई सब एक बच्चे की सोनोग्राफी थी। पर आप कहते हो देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। सितंबर के महीने में 2022 को 21 से कथा सुनी, 22 में सितंबर के महीने में बाबा की कृपा से मुझे 3 बच्चों का जन्म हुआ। तीन बच्चों का जन्म हुआ। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि सोनोग्राफी में एक दिख रहा था पर जन्म में 3 हुए। मेरे तीनों बच्चे बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक लड़का 2 लड़की मेरे जन्मे हैं। मैं उनका फोटो भी लगा रही हूँ और बच्चों को लेकर कथा में भी आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चों का फोटो अगर कहीं बैठी हो तो बच्चों को लेकर आ सकती हैं यहाँ पंडाल में। इन तीनों बच्चों का फोटो आप टीवी पर देख सकते हैं। तीनों बच्चों का फोटो टीवी पर एलईडी पर आप देख सकते हैं। और अगर पंडाल में लेकर आई हो तो उन तीनों बच्चों को आप कथा स्थल पर पंडाल में ला सकते हैं। तीनों बच्चों का फोटो आप टीवी पर एलईडी पर आप देख सकते हैं, आस्था चैनल पर, जो बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हो। शिव तत्व ओ घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार भोले ओमकार, आयो शरण तिहार शंभुतार। ये शिव की उदारता है। कौन कह देता है तुमसे कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष की माला मत पहनो, रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनो। ठाकुर जी का भजन करते हो तो शंकर जी पे जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को जल चढ़ाते हो तो ठाकुर का भजन मत करो। ये कौन कह देता है आपसे? कौन तुमको ऐसी ऐसी अकल दे देता है और तुम मान भी लेते? एक पत्र में एक बहन ने लिखा कि क्या, उस पत्र में उन्होंने लिखा है
देखिए, मेरा नाम गायत्री तुकाराम पाटिल है। मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम गायत्री तुकाराम पाटिल है। मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। इन्होंने पत्र में लिखा है, मेरा एक प्रश्न है गुरुजी आपसे, क्या विधवा स्त्री शिव को जल नहीं चढ़ा सकती? क्या विधवा स्त्री शंकर के मंदिर नहीं जा सकती? क्या विधवा स्त्री पशुपतिनाथ व्रत नहीं कर सकती? क्या विधवा स्त्री शंकर जी का कोई व्रत नहीं कर सकती? मैं जलगांव की इस बेटी से निवेदन करना चाहूंगा, गायत्री तुकाराम पाटिल जी से, ऐसी कोई पुराण, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें लिखा हो कि विधवा स्त्री पूजन नहीं कर सकती। ऐसा कोई प्रमाण, ऐसा कोई शास्त्र वर्णन नहीं करता। ये तो कर्म की गति है हमारी। पत्नी पहले चली गई, पति पहले चले गया, ये कर्म की गति के अनुसार है। किसने कर्म की गति नहीं देखी? क्या दशरथ जी के प्राण नहीं छूटे थे? जरा ईमानदारी से बोलिए, दशरथ जी के प्राण नहीं छूटे थे? मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा राम जी की माता थी। राम जी की माता थी मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा। दशरथ जी चले गए, दशरथ जी के साथ बैठकर भी शंकर की आराधना करती थी। और राम जी वन चले गए, भरत जी कुटिया बनाकर रहने चले गए, शत्रुघ्न जी उनकी सेवा में चले गए, लक्ष्मण जी उनकी सेवा में चले गए। देवालय शिवालय घर में जो था उसकी आराधना माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी ने ही करी थी। और जब राघव जी आ गए, अयोध्या का राज्य स्थापित हो गया, राम राज्य स्थापित हो गया। मेरे राम जी जब अयोध्या में आकर विराजमान हो गए, तब मेरे राम जब जब माता सीता के साथ में पूजन करने बैठते थे तो अपनी तीनों माताओं को साथ बिठाकर पूजन करवाते थे महादेव की। मेरे शंकर भगवान की आराधना तीनों माताओं को साथ बिठाकर करवाते। कौन शास्त्र कह रहा है कि वेधव्य नारी पूजन नहीं कर सकती? कौन शास्त्र कह रहा? ये तो दुनिया ने अपने अपने एक नियम बना दिया, उसूल बना दिया। ये हम नहीं मान सकते इसको। मेरा शंकर नहीं मानता, मेरा उगरदानी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि पार्वती जी भी एक जगह पर बेधव्य बनी है, विधवा बनी है। पार्वती जी भी एक जगह पर विधवा बन गई, बेधव्य बन गई, तो कैसे मान ले हम? जब मेरे गणेश जी महाराज को भूख लगी, षडानंद कार्तिकेय को भूख लगी, अशोक सुंदरी को भूख लगी, और भूख लगने पर उन्होंने अपनी मां पार्वती जी से कहा, मैया बहुत भूख लग रही है, भोजन दो ना मां। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, पर मेरे महादेव मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर। जरूरी नहीं है कि पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति के पास में 24 घंटे चांदी की चम्मच होगी और सोने की थाली होगी। जरूरी नहीं कि पृथ्वी पर रहने वाले के पास में जिंदगी भर सुख रहेगा। शंकर भगवान पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए उनके जीवन में भी सुख दुख चलता रहता है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। पार्वती जी ने भोजन के लिए शंकर भगवान को कहा तो शंकर जी तो नेत्र बंद करके बैठे थे, भोजन पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, क्रोध आ गया मेरी माता को, मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं आ रहा, नहीं तो मेरे बच्चों को पिला देती। अब बच्चों को स्तनों में दूध कब आए? जब मेरे पति मेरे पर दृष्टि दे गए। अब करूं क्या? पति तो मौन होकर तप साधना में लीन थे। बच्चों को भूख से बिलखती हुई देखकर मां पार्वती जी ने शंकर भगवान को उठाया और निगल गई। शिव जी को निगल गई मां, और पार्वती जब शंकर भगवान को निगल गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया कि भोलेनाथ ना जाने कहां है। सबने माता पार्वती जी की स्तुति करी। तब शंकर भगवान को प्रकट करने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर से धुआं प्रकट करा। धुआं प्रकट करा तो शिव जी का नाम ध्रुमबान हो गया,
और पार्वती का नाम ध्रुमावती माता हो गया। पार्वती का नाम, माता जगतजननी का नाम ध्रुमावती माता हो गया। शिव जी ने कह दिया, पार्वती थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पति तुम्हारे बीच में से चले गए थे, इसलिए तुम विधवा होगी, बेधव्य कहलाओगी। ध्रुमावती की मूर्ति आज भी बिना श्रृंगार के, बिना मंगलसूत्र के, बिना चूड़ी के, बिना मांग में सिंदूर के, बिना मंगलसूत्र के कोई लाल साड़ी माता को नहीं पहनाई जाती, पांव में बिछुड़ी नहीं पहनाई जाती, गले में मंगलसूत्र नहीं बांधा जाता, माथे पे बिंदी नहीं रहती, मांग में सिंदूर नहीं रहता ध्रुमावती माता के। कभी अगर आप दतिया जाएं तो ध्रुमावती माता की दर्शन कर सकते हैं। कभी आप जबलपुर के पास में जाएं धूमा गांव तो मां धूमावती माता का दर्शन कर सकते हैं। धूमावती माता, तुम अपने पति को थोड़े समय के लिए निगल गई थी तो तुम बेधव्य स्वरूप में आ गई, पर ध्रुमावती, शिवजी कहते हैं ध्रुमावती तूने अपने बच्चों के कल्याण के लिए मुझे निगला था, इसलिए मैं तुझे वर देता हूं, तेरा दर्शन करने वाला दुनिया में कभी हार नहीं सकता, विजय प्राप्त करता है। भारत की भूमि के जितने राजनेता हैं, भारत की भूमि के जितने सत्ताधिपति हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने ये राजनेता होते हैं, ये कहीं ना कहीं जब विजय प्राप्त करना होती है तो ध्रुमावती माता का स्मरण करते हैं। पीताम्बर पीठ जाते हैं, दतिया जाते हैं, ध्रुमावती माता के यहाँ जबलपुर पहुंच जाते हैं, धुमा गांव। तो अपने बच्चों के लिए मुझे निकल गई थी, अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए। तो मां पार्वती जी से शिव जी ने कहा, भले तू बेधव्य स्वरूप में ध्रुमावती बनकर रहेगी, पर जो तेरा दर्शन करने आएगा उसके ऊपर तेरी कृपा दृष्टि अगर हो गई तो वो दुनिया में कभी नीचे नहीं जा सकता, ऊपर की ओर बढ़ता ही चले जाएगा। ये ध्रुमावती माता। तो मेरी बहन से गायत्री तुकाराम पाटिल जी से मेरा निवेदन है, कौन कह सकता है कि वेधव्य नारी शिव का जल नहीं चढ़ा सकती, या शिव उपासना नहीं कर सकती, या शंकर का भजन नहीं कर सकती? ये कर्मगति है साहब। पत्नी पहले गई या पति पहले गया, ये कर्मगति के अनुसार है। इसमें नारी का कोई दोष नहीं है। इसमें नारी का कोई दोष है क्या कि पति चले गया तो नारी का दोष? नारी ने क्या गला दबा के मार दिया जो दोषी कहलाए? ना, पत्नी चली गई, पति का दोष नहीं, वो पति गया, पत्नी का दोष नहीं। शिव की आराधना में, शंकर की भक्ति में, शिव उपासना में, शंकर को जल चढ़ाने में मेरा भोलेनाथ ये नहीं देखता कि तुम क्या हो। शिव जी तो केवल तुम्हारे भीतर का स्नेह, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास देखता है। स्नेह है। ये लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, ये लोगों ने भ्रांतियां पैदा कर दी हमारे देवताओं के प्रति। सनातन धर्म को तोड़ने के लिए ये सारी लीलाएं करी जाती है कि विधवा स्त्री मंदिर ना जाए। सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोग कहते हैं भगवान को अगरबत्ती मत लगाओ, अगरबत्ती में बांस होता है। ये नया एक आकर्षण लोग लेकर आए कि अगरबत्ती में बांस होता है तो भगवान को मत लगा। एक आकर्षण लेकर आए। ये सनातन धर्म के व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, ये ऊपर से आया है, कहीं से दूसरे धर्म के व्यक्ति ने ये हमारे धर्म के व्यक्ति को फिट कर दिया कि अगरबत्ती में बांस होता है। उसका कारण केवल उसको यह करना था कि इनके हाथ से अगरबत्ती को छुड़वाकर मोमबत्ती पकड़ाना थी, इसलिए उन्होंने ये लीला रच दी। वो अगरबत्ती को छुड़वाकर मोमबत्ती पकड़ाना चाहते हैं, इसलिए आपसे कहते हैं अगरबत्ती मत लगा। दुनिया का कोई महाराज तुमसे मना करे कि अगरबत्ती मत लगाओ, पर हाँ, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर लगाओ। भगवान की मूर्ति काली ना पड़े, भगवान का छत काला ना पड़े, भगवान से दूरी हो, कपड़े ना लगे, कपड़े में चोट ना लगे, कोई दर्शन करने आए तो उसको दिए की लो ना लगे। ये हमारा फर्ज है कि हम अगरबत्ती को बाहर लगाएं, दिए को बाहर लगाएं। हम भगवान को कहीं कष्ट ना हो, किसी को दर्शन करने वाले को तकलीफ ना हो, ये हमारा फर्ज है।
कह दिया साहब कि वो अगरबत्ती में बांस होता है, कल से लोग तुमसे कह देंगे इस पेट में मल भरा होता है इसलिए भगवान का भजन भी मत करो। अगरबत्ती में बांस होता है इसलिए अगरबत्ती मत लगाओ, और पेट में मल भरा होता है। ऐसा कोई मनुष्य है जिसके पेट में गंदगी नहीं भरी? अरे बोलो तो सही, कहीं का हो सकता पुणे में ऐसा व्यक्ति हो जिसके पेट में गंदगी ना भरी हो, मल ना भरा हो? कल से कोई तुमसे कह देगा कि पेट में मल भरा है तो राम मत कहना, पेट में मल भरा है तो भजन मत करना, पेट में मल भरा है स्मरण मत करना, ना ना ना। मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से, मेरी प्रीत ना छूटेगी काशी वाले से। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए। अरे अभी पाड़ा नहीं पड़ा है काशी वाले से, अभी पाला नहीं पड़ा है डमरू। जिस दिन तुम्हारा डमरू वाले से पाला पड़ गया, जिस दिन तुम्हारा काशी वाले से पाला पड़ गया, सारी भ्रांति निकल जाए, सारा भ्रम निकालना है हमको। लोग आडंबर में जी रहे हैं, बड़े बड़े आडंबर, दुनिया के लोग डराने में लगे हैं। किसी ने तुम्हारे घर में टोना कर दिया होगा, किसी ने तुम्हारे घर में चावल फेंक दिया होगा इसलिए तुम दुखी हो, तुम इसलिए बीमार पड़े हो कि तुम्हारे ऊपर बंधन कर दिया होगा, कि तुम इसलिए दुखी हो कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया होगा, तुम्हारी दुकान इसलिए नहीं चल रही, फैक्ट्री इसलिए नहीं चल रही, तुम्हारी सोसाइटी इसलिए नहीं चल रही, किसी ने कुछ कर दिया होगा। तुम्हें मिले थे करने के लिए। अगर दुनिया के लोग अगर ये सत्य तंत्र मंत्र से काम करते होते तो सबसे पहले मोदी कोई, क्योंकि आदमी तुम्हें क्यों पकड़ेगा? तुमने ऐसी कौन सी उन्नति कर ली? बहुत ज्यादा कौन सी छोटी सी गुमठी, छोटी सी दुकान, छोटी सी नौकरी, छोटा सा काम, छोटी सी फैक्ट्री, छोटा सा काम, और उसमें भी लोग कहते हैं तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, तुम्हारे ऊपर बंधन कर दिया, तुम्हारे ऊपर यह कर दिया, तुम्हारे ऊपर वो कर दिया, और तुम फंस भी गए उसमें कि बंधन हो गया। तुमने कौन सा ऐसा नाम कमाया जो तुम्हारे ऊपर कोई बंधन करेगा? नाम जिसने कमाया, आज पूरे दुनिया के लोग जिसके पीछे पड़े हैं, तो अच्छे अच्छे तंत्र मंत्र वालों को लाके नहीं पटकवा देते कि नीचे आए ना, हम सिंहासन पर बैठ जाए। तुम्हें किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करा है, अब वो टेंशन लेके बैठ गए किसने करा है, किसने करा है, किसने करा है। इतने में बेचारी देवरानी शंकर जी के मंदिर गई थी, तो तेरे मन में शंका बैठ गई इसी ने कुछ करा है, इसी ने कुछ करा। अब शंका कौन निकाले? ये आडंबरों में हमारे शिव पुराण नहीं है, शिव महापुराण कभी आडंबरों पर नहीं चली। शिव महापुराण में ये सारे आडंबर दूर हैं, क्योंकि शंकर कहां रहते हैं? जम के बोलो जरा। उनके ससुर ने कहा है शंकर भगवान को, दक्ष प्रजापति ने, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में रहेगा। जो शमशान में रहता है सबसे बड़ा तांत्रिक, सबसे बड़ा घोरी तो वो ही है, और जो एक लोटा जल चढ़ाता है उस पर कोई तंत्र विद्या नहीं हो सकती। जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है उस पर कभी तंत्र विद्या नहीं हो सकती, कोई मंत्र की विद्या नहीं हो सकती, उस पर कोई अघोर विद्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो खुद उसके ससुर ने, भगवान देवादिदेव महादेव के ससुर ने कहा शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। सबसे ज्यादा खुश तो शंकर भगवान ही हुए थे कि मेरे ससुर ने कितनी अच्छी जगह मुझे प्लाट दिलवाया, कोई कब्जा भी नहीं करेगा, शमशान में निवास। और शंकर के भक्त होकर कभी मत सोचना कि किसी ने तुम्हारे ऊपर विद्या कर दी, किसी ने तुम्हारे को ऐसा कर दिया, तुम्हारी दुकान नीचे कर दी। ना ना ना, ये तो हमारी कर्म की गति है। जैसे धूप आती है फिर छांव आती है, थोड़ी देर कथा अच्छी चलती है, थोड़ी देर बाद पानी आता है, फिर ठीक हो जाता है, धूप आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद छांव आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर पानी आ जाता है।
उसी तरह हमारा व्यापार, उसी तरह हमारा जीवन, उसी तरह हमारे जीवन में सुख दुख ये चलता रहता। कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी ग्राहक ज्यादा आ गए, कभी कम हो गए, कभी धन ज्यादा आ गया, कभी कम हो गया। घबराना नहीं है उस समय पर हमको। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम मोबाइल पर बैठकर दूसरे से पूछते रहते हैं, हेलो, हाय, कैसे हो। हम मोबाइल पर बैठकर पूछ रहे हैं। दूसरे से पूछ रहे हैं, हेलो, हाय, कैसे हो, और बैठे हो घर में मुंह चढ़ाए, और दूसरे से पूछ रहे हो तुम कैसे हो। तो अंदर से चाय बनाते बनाते जगदम्बा भी बोल दी, पहले खुद को देख लो। दूसरे से पूछ रहे कैसे हो। जितनी स्माइल से, जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से मोबाइल पर बात करते हो, अपने ऑफिसर से, अपने सेठ से, अपने दूसरे व्यक्ति से जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से बात करते हो, उतनी प्रसन्नता से उतनी प्रसन्नता से तुम अपने घर में मां से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने सखा से, और अपनी पत्नी से, और अपने बच्चों से क्यों नहीं करते हो। जितनी प्रसन्नता तुम दूसरे को दिखाते हो, उतनी प्रसन्नता तुम्हारी घर में भी होना चाहिए। ये भ्रम है तुम्हारा कि ये नहीं कर सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। ये तो दुनिया की पहले से रीति रही है। अरे गुरुजी, बेलपत्री खाने से कुछ हो जाता है क्या? बेलपत्री खाने से फल मिलता है? हम पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाएं तो उसका फल मिलेगा? हमने ये नहीं कहा कि पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाना, हमने कहा है शंकर भगवान पर चढ़ाकर फिर खाना। बोलो सही है कि गलत है? बोला कि नहीं बोला? तो उसमें क्या अंतर है कि पेड़ से तोड़ के खा लो चाहे भगवान पे चढ़ा के खा लो। हमने कहा बहुत अंतर है। तुम्हारे घर पर जाना और आटा सेकना, गेहूं का आटा सेक के उसका सीरा बना लेना या उसकी पंजेरी बना लेना। वो सीरा पंजेरी बनाकर सत्यनारायण भगवान के सामने रख देना और एक कटोरी पंजेरी अलग रख देना। जो तुमने भगवान के सामने भोग में रखी है उस पंजेरी को खाकर देखना। जो तुमने दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाया, पंचामृत बनाया, उस पंचामृत को भगवान सत्यनारायण के सामने रख दो और पंचामृत अलग से बनाकर खाओ। अलग से बनाकर जो खाओगे उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो भगवान के सामने पहुंच गया उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। और भी जाने दो, तुम तो इसको भी जाने दो, कभी और प्रैक्टिकल करना। गणेश जी के भंडारे हो, देवी जी के भंडारे हो, इधर नवरात्रे में भंडारे वगैरह होते होंगे मंदिर वगैरह में, गणेश जी के भंडारे, देवी जी के भंडारे हो, या तुम्हारे यहां पर दिवाली के बाद में अन्नकूट हो, या दीपावली के बाद काले का प्रसाद, अन्नकूट हो तुम्हारे यहां दीपावली के बाद में। अब वो अन्नकूट के प्रसाद में नमक है कि नहीं पता नहीं, मिर्ची है कि नहीं पता नहीं, इतनी मोटी मोटी पूड़ी और आलू की सब्जी। भंडारे में जो भोजन बनता है वो भोजन, वो कद्दू की सब्जी, वो काशी फल की सब्जी तुम तुम्हारे घर में बनाकर खाना। वो मिक्स वेज सब्जी तुम्हारे घर में बनाकर खाना, उसमें स्वाद नहीं आएगा जो भगवान के भंडारे की सब्जी में स्वाद आएगा। स्वाद हट गया क्योंकि वो भगवान का प्रसाद बन गया। बेलपत्री पेड़ पे से तोड़कर खाओगे उसमें अंतर है, और भगवान को समर्पित कर कर खाओगे। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम अर्चना सचिन बंजारी, पता तहसील तला, जिला रायगढ़, कोंकण की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति को 10 साल से किडनी में स्टोन थी, और एक स्टोन 15 mm की और दूसरी स्टोन 6 mm की थी। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन जरूरी है क्योंकि किडनी बेकार होती चली जा रही है। करूं क्या?
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। अब करें क्या? डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निकाल दी गुरुदेव। हमने डॉक्टर से कहा कि हम थोड़ा रुक जाओ, फिर हम ऑपरेशन करा लेंगे। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निकाली, हम वापिस आ गए और वापिस आकर पुणे में हमारी बहन यहां रहती है, सांगवी में, यहां पर हमारी बहन का निवास है। उसने कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाया कर जीजी, 1 लोटा जल चढ़ाकर वो पानी तेरे पति को पिलाया कर। शिव जी के मंदिर पर अगर चढ़ी हुई बेलपत्र मिल जाए तो उसको लियाया कर और तेरे पति को खिलाया कर। ऑपरेशन के पहले एक बार प्रयोग तो कर। वो सीहोर वाला महाराज कथा में कहता है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है और बेलपत्री सारी औषधि है, तो तू वो शिव जी पे चढ़ी हुई औषधि खिला। हरी बहन, उसके किडनी के पास में एक 6 mm की, एक 15 mm की पथरी है, स्टोन है। डॉक्टर बोल रहा है उससे किडनी बेकार होती चली जा रही है, ऑपरेशन जल्दी कराना। उसने कहा तू थोड़े दिन कर तो सही। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। केवल डॉक्टर ने 15 दिन दिए थे, 10 दिन तक बेलपत्र खिलाई और जल पिलाया। और जब वापिस हॉस्पिटल में हम ऑपरेशन के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच करी ऑपरेशन के पहले, तो कह दिया तुम्हारी दोनों पथरी गिर गई है, दोनों स्टोन निकल गए हैं। यह बाबा की कृपा, ये शिव तत्व है, यो घड़ी। अब इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए कि लोग कहें कि बेलपत्री में बेलपत्री कैसे खा सकते हैं, बेलपत्री क्यों खाएं, बेलपत्री खाने से उसको खाओ तो सही। कितना भी हाई शुगर जा रहा हो, कितनी भी तकलीफ शुगर की हो रही हो, कितना भी हाई जाए, 2-3 दिन लगातार बाबा पे चढ़ी हुई बेलपत्र मांग कर बाबा औषधि दे दीजिए। बेलपत्र उठा कर लाओ, खाओ। 2 दिन क्या, ये विश्वास करता है 1 दिन के अंदर तुम्हारी शुगर का लेवल बराबरी पर आकर खड़ा हो जाएगा। 1 दिन। क्या है इस बेलपत्र में? ये इस बेलपत्र में ऐसा क्या होता है कि जो इतनी औषधि का कार्य कर जाता? कभी हृदय से, दिल से इस बेलपत्र को, कभी भाव से। कई लोग खाते हैं तो उनके मुंह में झाड़ झाड़ हो जाता है, किसी को छाले भी आ जाते हैं। नहीं खा सकते तो उसको चूरा कर कर, गोली बनाकर या चूर्ण कर कर बाद में पानी से पाओ, पर पाओ। नियम से पाओ। हम जब उसके भरोसे पर चलें तो जिंदगी का एक सुख अपने सामने होता है। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, भरोसा नहीं कर पाते। वो अग्रवाल परिवार की बहन से पूछना, उसके पत्र में लिखा है कि डॉक्टर जब भी बोले तो केवल सोनोग्राफी में 1 बच्चे का बोला, पर एक भी बार डॉक्टर ने नहीं कहा कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे। इसमें पत्र में लिखा उस अग्रवाल ने, एक भी बार नहीं लिखा। सोनोग्राफी अलग अलग जगह पर कराई तो भी किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं कि 3 बच्चे हैं। बच्चे को जन्म देने के लिए गए तब भी एक ही बच्चे का रिपोर्ट, और जन्म हुआ तो 3 बच्चे गर्भ से जन्म लिए। ये शिव तत्व नहीं तो क्या? और वो भी पूर्ण तरह से स्वस्थ, पूरे स्वस्थ। उसमें लिखा उन्होंने केवल एक रुद्राक्ष का जल, बहुत प्रबल, एक रुद्राक्ष। शंभु शरणे मांग घड़ी रे दुख का दया करी एक भरोसा हमारे भीतर जागृत। कल कथा में अपन सुन रहे थे वरद विनायक की कथा, 4थे नंबर के विनायक की कथा। उसमें एक
राजा के संतान का सुख नहीं हुआ तो वो गुरु विश्वामित्र के पास जाकर निवेदन करता, मुझे संतान नहीं। असली गुरु के पास अगर पहुंचे हो तो तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये दुख है। बस एक बार गुरु जी से आपके नेत्र मिल जाएं और गुरु की दृष्टि केवल एक बार आप पर पड़ जाए तो बोलना नहीं पड़ता कि दुख मुझे ये है, अपने आप दुख कट जाता है। असली गुरु की अगर शरणागति में गए हो तो, अब नकली तो बहुत पड़े, असली गुरु की शरणागति में गए। गुरु का काम क्या है? क्या काम है गुरु का? गुरु का एक काम सबसे प्रबल है, जब वो नयन मिलाता है, अपनी दृष्टि जब अपने शिष्य पर देता है, अपने भक्त पर देता है, तो गुरु की जो नयन होते हैं वो नौका के समान होते हैं, और जब भक्त पर वो अपनी दृष्टि देता है तो उस भक्त को अपनी नौका में बिठाकर पार लगा देता है, वो गुरु होता है। असली गुरु की शरण में जाओ तो कुछ मांगो ना मांगो, बस उसकी दृष्टि पड़ जाए। और गुरु का काम भी ऐसा, वो देखता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से देखेगा, जब देखेगा भी वो देखे ही नहीं। गुरु की शरणागति बड़ी प्रबल। विश्वामित्र बाबा के सामने जाकर राजा ने कह दिया मेरे घर में संतान नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व समय के कर्म का भोग है जो तुम्हें भोगना है। नहीं, मैंने सुना है अगर कोई सतगुरु कुछ कृपा कर दे तो होता ही है। देवता का काम है तुम्हारे भाग्य को लिखना, शिवजी का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना, पर शंकर के पास भेजने का काम है किसी सतगुरु का।